तो हेलो दोस्तों, जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था कमेंट को पढ़ना, तो मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है मेरा। लास्ट जो कमेंट था वो शायद मैंने नीरज उपाध्याय जी का पढ़ा था। और नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ रही हूँ प्रियंका वर्मा जी। प्रियंका वर्मा जी लिख रही है, मैंने आज का उसका ब्लॉग देखा यार, उसको फर्स्ट टाइम कमेंट किया है, बस समझाया ही है। अपने ससुराल की बोलती है, बहुत प्यार करते हैं, उनकी इज्जत के लिए भी शांत नहीं रहती, वैसे बोलती है मैं बहुत संस्कारी फैमिली से हूँ यार। उसका ब्लॉग सब देखते होंगे, कैसे बोल देती है ये सब। हाँ, तो इस बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखो, वो बोलती रहती है कि नहीं मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ये करते, वही तो बोलती है। ससुराल वालों ने कभी बोला है ना? ससुराल वालों से कभी ये आया कि नहीं नहीं मेरी मेरी बहुत प्यारी ये है, या उनके किसी भी एटीट्यूड से या उनके किसी भी बिहेवियर से ऐसा लगता है कि जो ये बोल रही है वो सही है ना? ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाला है कि मैं बहुत सबकी लाडली हूँ। मतलब मैं ही बोलने लगूँ कि मैं अपने मतलब देश के जो वो है ना उनकी बहुत लाडली हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, बहुत ये हूँ, बहुत हूँ। यही वाली बात हुई ना कि सब मुझे बहुत आँखों पे रखते, सब मुझे पलकों पे रखते, सब मुझे पता नहीं कहाँ-कहाँ रखते हैं ना। तो ये तो केवल अब खुद से बोलने वाली बात है ना, रियलिटी तो वीडियोज़ में भी दिखती है। और क्या है, और जो भी थोड़ा बहुत जो भी करते भी होंगे ना, तो वो सब समझ रहे हो ना किस वजह से करते हैं। तो ये तो केवल अपने अपने मुँह से बोलने वाली बात है कि मैं बहुत ये है, बहुत संस्कारी हूँ, बहुत ये खुद ही बोलते हैं। मैं ही बोलने लगूँ कि मैं बहुत संस्कारी हूँ, मैं बहुत ऐसी हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने आईएएस क्लियर किया हुआ है, मैंने यूपीएससी क्लियर किया है, मैंने पीसीएस क्लियर किया है, तो ये मैं बोल सकती हूँ ना। मतलब खुद से बोलने से कौन कौन मना करता है? ठीक है जी। तो राधा जी लिख रही हैं, दीदी आप बहुत प्यारी हो, थैंक यू राधा जी। राधा जी दूसरे कमेंट में लिख रही हैं, दीदी आपकी बेटी बहुत क्यूट है, थैंक यू मेरी बेटी की तारीफ़ करने के लिए, थैंक यू सो मच। यस लिख रहे हैं, आप मुस्कान को सपोर्ट करो। हाँ, तो मैं कर रही हूँ सपोर्ट और करती रहूँगी। थैंक यू सो मच जी मैसेज करने के लिए। आकृति यादव लिख रही हैं, दीदी आप इनसे हार मत मानना, ये लोग गंदे नाले के कीड़े हैं। देखो, मैं ऐसी वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगी मैं अपने मतलब अपने मुँह से। लेकिन हाँ, ये तो है कि हाँ, मैं अगर अगर आप लोग ऐसे ही प्यार बनाते रहोगे और चीज़ें ऐसी करते रहोगे तो मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। अब मेरी हार आप लोगों की हार है, मेरी जीत आप लोग की जीत है, ठीक है? तो जो भी है सब सब मेरे सब्सक्राइबर, सब मेरे जो भी मुझे प्यार करने वाले, मुझे देखने वाले, वो सब सब अब सब कुछ तुम्हारा ही है। ये वाली चीज़ है। तो थैंक यू आकृति यादव जी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हार ना मानूँ और किसी को भी ना हारने दूँ। पूनम चाहर, हाँ, पूनम चाहर जी ने बहुत सारे हार्ट भेजे मुझे, थैंक यू पूनम चाहर जी। प्रतिमा मौर्य ने लिखा है, ईंट का जवाब, हाँ, ईंट का जवाब अब पत्थर से देंगे, हिम्मत रखिए। सब किसी के एक के पीछे पूरे चमचे रिश्तेदार के भी पड़े हैं। हाँ, इनका मतलब ये है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हिम्मत रखिए, ये मुझे बता रही, मुझे वो कर रही हैं प्रतिमा मौर्य जी, थैंक यू सो मच। और इन्होंने लिखा है कि उसके पीछे किसी एक इंसान के पीछे सारे चमचे, सारे रिश्तेदार पड़े हुए हैं, कितने गिरे हैं। एक औरत अपना सब कुछ छोड़ के आती है कि कोई साथ दे या ना दे, बट पति साथ दे, पूरी ज़िंदगी की जंग वो भी अपने बच्चे के साथ, पति के साथ जीत लेती है। हमेशा धमकी देंगी यूट्यूब की महारानी जी, किसी को जीने नहीं देगी। हाँ, सही बात है। ये बात आपने बिल्कुल भी प्रतिमा मौर्य जी आपने बिल्कुल सही लिखी है कि अगर एक लड़की का मतलब उसके ससुराल में उसके हस्बैंड अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सब कुछ मतलब फिर उसके लिए कोई दुःख मायने नहीं रखता है ना? अगर कोई जिसके लिए वो अपना घर सब कुछ छोड़ के आई है, अगर वो ही सपोर्ट करे तो फिर तो दुनिया उसकी ही होती है, ठीक है? और मतलब फिर उसको कोई भी कितना भी बोले, कितने भी दुःख आएँ, कितने भी आएँ, तो फिर वो उन सब चीज़ों से लड़ जाती हैं, ठीक है? और हाँ, ये तो भैया यूट्यूब की महारानी तो हैं, सबको धमकी देंगी, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उनको उनका चैनल उड़वा देंगी। और जो इनकी सबको इनकी इनकी तारीफ़ में तारीफ़ करेगा, जैसे ये करती रहती कि मुझे सब प्यार करते, मुझे आँखों पे बिठाते, मुझे पलकों पे बिठाते, मुझे है ना? अगर ये करते रहोगे तो फिर ही तभी यूट्यूब पे रह सकते हो। अगर इनकी तारीफ़ नहीं करोगे तो यूट्यूब पे आप नहीं रह सकते हो। तो ये है ना जी? तो आगे के कमेंट पढ़ते हैं। शिवा सचान जी लिख रहे हैं, आप मुस्कान के कंधे पर बंदूक चल रही हो, क्यों रंजना को बार बार टारगेट करते हो? तुम अंधी हो, सच्चाई दिखती नहीं। मैं अंधी हूँ, पूरा सोशल मीडिया अंधा नहीं हो सकता, ठीक है? मान लिया कि मैं अंधी हूँ, मुझे कम दिखता है, मेरा मैं चश्मा लगा लेती हूँ कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे, है ना? लेकिन पूरा सोशल मीडिया तो अंधा नहीं हो सकता है। और अगर मैं उसके मुझे कहाँ बंदूक चलाने की ज़रूरत है? मैं कौन सी, मैं कोई उसमें थोड़ी ना हूँ जो मैं बंदूक चलाऊँगी। मैं तो केवल अपने बात रख रही हूँ और चीज़ों को सपोर्ट कर रही हूँ। जो चीज़ गलत है उसको गलत बोल रही हूँ, जो सही है मैं उसको सही बोल रही हूँ, है ना? तो
और मैं तो अपने अपने किसी भी वीडियो में नाम भी नहीं लेती भाई, मैं कैसे टारगेट करने लगी किसी को। तो ये आपको गलतफ़हमी है शिवा सचान जी। आप मेरे पूरे वीडियोज़ अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं केवल ये मेरा जो एम है जो चीज़ों का, वो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है जी। और कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। मनीषा मीना जी लिख रहे हैं सही बात है ये तो। थैंक यू मनीषा मीना जी, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है। पूजा कुमारी लिख रही हैं आई एग्री विथ यू। थैंक यू पूजा जी। आर्यन पाल एंड आर्यन पाल अंदरनेज, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि उस पर ना कंबाइन करके लिख देते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में ना दिक्कत हो जाती है। 3637 है। आर्यन आर्यन मैं आपको आर्यन पाल बोल रही हूँ। आप डरो मत, मुस्कान का सपोर्ट करो। अगर आप लोग मेरे साथ हैं, आप जैसे लोग मेरे साथ रहेंगे और सपोर्ट करेंगे, तो मैं बिल्कुल, मुझे नहीं लगता मुझे डरने की ज़रूरत है। ठीक है। थैंक यू आर्यन पाल जी, थैंक यू सो मच। और ऋतिक चौहान लिख रहे हैं अपनी जीजी को बोल के डलवा दे सबूत। भाई देखो, मैं तो स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों के उसमें नहीं हूँ कि कोई सबूत डाले। और मैंने कल वीडियो भी डाला हुआ था कि अगर ऐसा कुछ सबूत की बात मत करो। मतलब जो ननद मैडम ने वीडियो डाला उससे पहले मैंने डाला हुआ था, उससे पहले रिकॉर्ड किया था। पड़ा चाहे भले ही अपलोड, चाहे भले ही बाद में हुआ, लेकिन मैंने उससे पहले अपलोड करने की कोशिश की थी। उसमें ये लिख रहे हैं अपनी जीजी को बोलकर डलवा दे सबूत। तो भाई मैं तो मना ही, मैंने उस वीडियो में भी मना किया हुआ है कि नहीं प्लीज़ ये सब मत करो, ये सही चीज़ें नहीं है ना। क्यों, मतलब चीज़ों को कहीं ना कहीं स्टॉप करो, क्योंकि दिक्कत सबको होगी। तुमको भी, तुम डालोगी, तुमको भी दिक्कत होगी, उस नेगेटिव जोन में जाओगी। सामने वाले को जो भी चीज़ें हैं, मैं नहीं जानती कि क्या है, क्या सबूत है, क्या वो है। बस थोड़ा थोड़ा सुना है उन सबूतों के बारे में। तो बस मैंने तो पहले ही मना किया था। तो मैं क्यों लड़ाई को बढ़वाने का वो है, क्यों डलवाना है ना ऋतिक चौहान जी। महक सिद्दीकी लिख रही हैं अरे दीदी आप तो किसी को क्यों भड़का रही हो। अगर आप घर परिवार वाली हो तो ये सब आपको शोभा नहीं दे रहा है कि आप इधर उधर बातें कर रही हैं। अगर आप चाह रही हो कि मुस्कान का घर बसे तो उसको समझाओ कि अपने आदमी के साथ रहे। लड़ाई झगड़ा सब एक साथ सही हो जाता है। समझी पता नहीं, ये मुझे कुछ समझाने की कोशिश करी। इनका मतलब ये है कि मैं चीज़ों पे मैं लोगों को भड़का रही हूँ। तो शायद आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है। महक सिद्दीकी जी, आप मेरे सारी वीडियो देखिए, या किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी को भड़का रही हूँ। मैं बस समझाने की ही कोशिश कर रही हूँ। हर एक वीडियो में मैंने ये बोला कि चीज़ें अगर ऐसी गुंजाइश है, सही होने वाली लायक गुंजाइश है, तो सही कर लो चीज़ों को। मैंने किसी भी वीडियो में किसी को भी नहीं भड़काया है, ठीक है जी। और बट मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ कि तुम अगर तुम्हारे ऊपर कोई टॉर्चर कर रहा है, तुमको कोई इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि तुम मतलब ऐसी कंडीशन हो जाना, तब भी